मुलायम की बहू ने कठोर योगी को पिलाया पानी। बिहार हरियाणा से ध्यान हटाओ, यूपी में हो गया असली खेल। दमकल ने किया बुलडोजर को ठंडा। कई सांसदों ने बड़े बाबा को छोड़ा। बागियों से हुई भाजपा परेशान, योगी मोदी ने अपना सर फोड़ा। यूपी के दो लड़कों ने छीन ली मोदी से सत्ता की चाबी। बगावत पर उतरे मोदी के हाजी और अखिलेश की भाभी। जी हां, हरियाणा में क्या हुआ ये तो कुछ नहीं था, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश से जिसे प्रधानमंत्री तक पहुंचाने की कुर्सी समझा जाता है, सबसे ज्यादा लोकसभा सीट वाले यूपी से सबसे बड़ी बगावत की खबर सामने आई है। और इस खबर ने मोदी सरकार के होश उड़ा दिए। भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह के तोते उड़े हुए हैं। बस कुछ ही घंटे में हो जाएगा अब तक का सबसे बड़ा सियासी उलटफेर। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी। एक बार फिर से बड़ी बगावत भाजपा में देखने को मिल रही है, जहां मुलायम की बहू ने भाजपा द्वारा दिए गए राज्य महिला आयोग के उपाध्यक्ष को धारण करने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि वह सपा प्रमुख और किसी के सामने न झुकने वाले मुलायम की बहू है। उन्होंने साफ कर दिया है कि देना हो तो डिप्टी सीएम का पद चलेगा, लेकिन यूपी की सबसे बड़ी पार्टी के घर घराने की होकर इतने टुच्चे मुच्चे पद देकर मुझको योगी सरकार और मोदी सरकार अपमानित करना बंद करे। मैं अपमान और अधिक नहीं झेल सकती। हो सकता है कुछ अति बुद्धिमानों को हमारी बात पर यकीन ना हो, तो ये खबर देखिए आप। अपर्णा यादव भाजपा से नाराज, उपाध्यक्ष बनाने से नाखुश, कहा पद मेरे कद के मुताबिक नहीं। मंत्री बोली भाजपा क्यों छोड़ रही मुझे नहीं मालूम। अपर्णा यादव ने साफ कहा कि यह पद मेरे कद के मुताबिक नहीं है, और क्या क्या नहीं कहा जिससे योगी के कान जरूर सूज गए होंगे। उन्होंने सोचा था कि छोटे मोटे पद देकर बच्ची को बहला फुसला लेंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो राजनीति के पहलवान की बहू है और मंत्री भी सख्ते में पड़ गई है। उनको ये नहीं पता चल रहा है कि अपर्णा यादव भाजपा क्यों छोड़ रही है। दरअसल मंत्री जी को तो सब पता है कि मोदी सरकार जो लॉलीपॉप दे रही थी उसको अपर्णा ने लेने से साफ इनकार कर दिया, और उन्होंने कहा कि मैं उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी और अपने परिवार को छोड़कर विपक्षियों यानी कि भाजपा में लॉलीपॉप के लिए नहीं आई हूं। मुझे कम से कम रसगुल्ला तो देना ही पड़ेगा, या तो मुझे भाजपा से डिप्टी सीएम या समतुल्य कोई पद दे दो, नहीं तो जिस तरह से शिवपाल वापस सपा में आकर धमाल मचा रहे हैं, मैं आकर बवाल मचा दूंगी। फिर योगी ने समझाया बुझाया, मंत्री दयाशंकर सिंह तक को भेज दिया। समझाया तो समझाया, आश्वासन देकर छोड़ दिया कि हाँ आपको जल्द ही कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। लेकिन भाजपा और मोदी सरकार के गारंटी पर किसको भरोसा है। अब तक 15 लाख क्या अब तक किसी के खाते में 15 पैसे भी नहीं आए। अगर दर्शकों आपके खाते में आए हो तो कमेंट जरूर करिएगा। तो कहने का साफ साफ मतलब ये है कि अपर्णा को खूब पता है गारंटी के बारे में, इसलिए वह तुरंत शिवपाल चाचा से मिलने पहुंच गई। जी हाँ, वह दबाव बनाना चाह रही थी, लेकिन उसके बाद भी 2 दिन तक बीत गए, उनका कोई रिजल्ट मिलता नहीं दिख रहा है। और अभी अभी एक और बहुत बड़ी धमाकेदार खबर आ गई है। खबर देखिए आप जागरण.com की। सपा में शामिल होंगी अपर्णा यादव, महिला आयोग का अध्यक्ष पद न मिलने से हुई नाराज। तो अब एक तो कंफर्म हो गया है कि भाजपा की फिल्म जिस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में सुपर फ्लॉप हो रही है, चुनाव दर चुनाव में मिट्टी पलीद हो रही है, अपर्णा ने अब समाजवादी पार्टी में जाने का पूरा मन बना लिया है और बस कुछ ही घंटे की बात है। लेकिन आगे जो बताने जा रहे हैं वह और भी ज्यादा चौंका देने वाला है, जिसे सुनकर आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन यकीन करना पड़ेगा, क्योंकि पूरे सबूत के साथ बताएंगे। ऊपर आपने एक बात नोटिस की होगी कि खबर में कहीं भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है, यानी अपर्णा यादव जो सालों पहले अपने परिवार से बिछड़ गई थी, वो वापस परिवार में आने वाली है, जिससे समाजवादी पार्टी को कुछ वही मजबूती मिलेगी जो शिवपाल यादव के आने से मिली थी। यदि आपको भी ऐसा लगता है तो लाइक करके कमेंट करें। अब सबसे चौंकाने वाली बात हम आपको बताने जा रहे हैं। खबर तो चल ही रही है कि अपर्णा यादव भाजपा से इस्तीफा देने वाली हैं और समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने वाली हैं, लेकिन हमारे सूत्र कह रहे हैं कि अभी वह ज्वाइन नहीं करेंगी, बल्कि उपचुनाव के रिजल्ट का इंतजार कर रही हैं, क्योंकि कोई भी सुलझा हुआ नेता उत्तर प्रदेश में भाजपा के डूबने वाले नाव में सवार होने को तैयार नहीं है। अब अपर्णा यादव ये देखेंगी कि नाव जो लगभग आधी डूब गई है उसके पर निकलने के कितने चांस है या नहीं। अगर उपचुनाव में भाजपा अच्छा प्रदर्शन नहीं करती है तो भारतीय जनता पार्टी की नाव छोड़कर समाजवादी पार्टी वाली नाव में सवार होकर सफर का आनंद उठाएंगी, और वह अकेले नहीं, कई मुसाफिर यही मौका खोज रहे हैं, जिसमें मुसाफिर इन
चीफ रालोद अध्यक्ष चौधरी ने तो अभी से भाजपा की नाव में छेद करना शुरू करके खुली बगावत कर दी है, जो हम आपको आगे बताएंगे। परंतु अभी अभी अखिलेश यादव ने बड़ा धमाकेदार ट्वीट कर दिया है। ट्वीट में उन्होंने अपर्णा यादव के समर्थन में ऐसी बात लिख दी है कि अपर्णा ने फोन करके थैंक यू देवर जी जरूर कहा होगा। आप खबर और ट्वीट देखिए। सपा प्रमुख ने एक्स पर लिखा है कि 46 में 56 एक ही जाति के लोगों की तैनाती का हास्यास्पद और अपुष्ट दावा करने वाले ऊपर से लेकर नीचे तक पदों पर 100 में से 100 अपने ही लोग बैठाए हुए हैं। क्या वो यानी कि भाजपा अपने से इतर औरों को इन पदों के लिए योग्य नहीं समझते हैं, या फिर सिर पर लटकी हुई दिल्ली की तलवार की वजह से किसी को विश्वास योग्य नहीं समझते हैं? अखिलेश यादव ने यह भी लिखा कि भाजपा अंदरूनी विश्वास का शिकार है। पदस्थापना, कार्रवाई, फैसला और आदेश का आधार न्याय होना चाहिए, जाति नहीं। चलिए अब तो सिग्नल भी मैच होने लगा है। अब जयंत चौधरी की खुली बगावत देखिए। खबर देखिए आप। भाजपा के साथ नहीं, यहाँ इतनी सीटों पर अकेले लड़ेगा रालोद। किसानों गरीबों के साथ ये हैं प्रमुख मुद्दे। जी हाँ, जयंत चौधरी ने एनडीए के पर कतरने शुरू कर दिए हैं। जाहिर सी बात है कि जिसकी सरकार होगी उस ओर ये खिसक जाएंगे, क्योंकि ये पहले राहुल के साथ ही थे। तो अगर इतना ही पक्का गठबंधन था तो भाजपा के खिलाफ जाकर जम्मू में 10 से 15 सीटों पर क्यों ही लड़ रहे हैं? हरियाणा में भी लड़ने की बात आ रही है। लेकिन भाजपा के लिए सबसे मुसीबत की बात यह है कि अयोध्या में भी बगावत हो रही है। वहीं अयोध्या जहां से सांसद हार गए थे। खबर देखिए आप। अयोध्या में बीजेपी नेताओं में आपसी कलह, पार्टी के लिए बनेगी बड़ी चुनौती, पीछे हटने को तैयार नहीं पूर्व सांसद। भाजपा भले ही अंदरूनी कलह के होने का दावा कर रही है, लेकिन अयोध्या में पूर्व सांसद लल्लू सिंह द्वारा पार्टी के ही एक नेता के खिलाफ जिस तरह से सार्वजनिक तौर पर अपराधी होने का आरोप लगाकर पार्टी के कार्यक्रम का बहिष्कार किया गया, उससे स्पष्ट है कि बड़े नेताओं की तमाम कोशिशों के बावजूद भाजपा के भीतर उठे अंदरूनी कलह की आग अभी भी सुलग रही है। उधर दूसरी ओर नाम न बताने की शर्त पर भाजपा के कुछ नेताओं का कहना है कि अयोध्या की मिल्कीपुर सीट जीतना भाजपा के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। तो भाजपा अपनी नाक बचा पाएगी क्या, या कलह में फंसकर डूब जाएगी? और अगर उपचुनाव में डूबती है तो फिर आप जानते हैं कि क्या होगा। हमारी रिसर्च अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें और शेयर जरूर कर दें। आगे की अपडेट के लिए चैनल सब्सक्राइब करके घंटी का निशान दबाना ना भूलें।